नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है 23 का संग्राम। सजने लगा राजस्थान, सजने लगा है राजस्थान। जी हां, राजस्थान में करीब 6 महीने बाद दिसंबर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने हुंकार भर दिया। प्रधानमंत्री मोदी 1 महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। 9 मई को पीएम ने एक बड़ी जनसभा करके शंखनाद कर दिया था। वहीं दिल्ली में चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। राजस्थान के तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे। 26-27 मई को प्रदेश प्रभारी रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा सचिन पायलट को भी बुलाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपना राजस्थान का खाका तैयार कर लिया। जमीन तलाशने की कोशिश शुरू कर दिया। अगले महीने आम आदमी पार्टी जयपुर में अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक जनसभा को संबोधित कराएगी, जिसके लिए करीब 1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया। और इतना ही नहीं, इससे पहले 27 मई को 5000 पार्टी कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई जाएगी। फिलहाल मतलब साफ है कि इन 5 से 6 महीनों में सभी पार्टियां अपने वोटरों में पैठ बैठाना चाहती हैं, बनाना चाहती हैं, लेकिन कौन इसमें कितना कामयाब होगा, इसकी तैयारी को लेकर कौन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। राजस्थान तैयार, पीएम भरेंगे हुंकार। जनता जनार्दन का जीवन आसान बनाना हमारी सरकार के सुशासन की प्राथमिकता। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम की जानकारी राजस्थान में मिली है, तब से जनता में, कार्यकर्ताओं में जोश का उत्साह है। कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं। 23 का रण, कांग्रेस ने फिर लिया प्रण। मैंने ये जरूर कहा था, आप मान के मन थक जाओगे और मैं देखी दे नहीं सकूंगा। मैंने वादा निभाया है। दिग्गजों का शंखनाद, आम आदमी पार्टी भी तैयार। तो इलेक्शन तो एक माध्यम है, एक उद्देश्य नहीं है, वो मीन्स है, एंड्स नहीं है। एंड्स हमारा यह है कि हमें एक लॉन्ग टर्म विजन बना के अपने स्टेट के लिए हर दिन कैसे काम करना। दिस इज एंड्स। 23 का संग्राम, सजने लगा राजस्थान। तो कर्नाटक में चुनाव नतीजे हो गए और उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी तय हो गया। बाकायदा शपथ भी दिलाई जा चुकी है। सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया। 23 के संग्राम में 3 महत्वपूर्ण राज्य है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़ और महत्वपूर्ण राजस्थान मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए हो जाता है। 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनीष पारीक बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत मनीष जी आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत स्वर्णिम जी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर संगीता प्रणवेंद्र जी जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संगीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष पारीक, पहला सवाल आपसे। जहां 9 साल का 2014 से अब तक का केंद्र सरकार का जश्न, मोदी सरकार के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का जश्न जरूरी है, वहीं एक कसक इस बात की भी 2018 में बीजेपी की सरकार बेदखल कर दी थी यहां की जनता ने राजस्थान से, लेकिन फिर भी एक आस है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप अपने उस पिछली गलतियों से सबक लेते हुए या फिर जनता का जनाधार हासिल करते एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। तैयारी कैसी? मोदी मैजिक काम आएगा? क्या होगा मोदी मैजिक? निश्चित तौर पर रविंद्र, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ भाजपा तैयार है। जो 52,000 बूथ है उन पर 3 वोट कम पड़े थे, 1.5 लाख वोट कम मिले थे। दैट वॉज वेरी नाइस एंड ट्रेमेंडस इलेक्शन। और केवल 1.5 लाख वोट से पीछे रह गए थे। 78 सीटें जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हारी तो भी 78 सीट जीती थी, और उसकी कमी पूरी करेंगे। निश्चित तौर पर 125 से ज़्यादा का आंकड़ा आता है। जो 3% वोट अगर बढ़ता है तो उसके कारण फर्क पड़ेगा। कुछ जातिवाद का, कुछ और बातों का, जो पोलराइजेशन का जो बात हुई थी उसको पूरी शिद्दत से करेंगे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी जैसा आपने देखा है कि हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं, इतने सुगम रास्ते के दिल्ली से 2.5 घंटे में आप जयपुर आते हैं, और इस तरह की जो सुगम बनाया है लोगों को, नए खाते खुल गए हैं करोड़ों, और शौचालय बन गए हैं, और इसी तरह से जो सुविधाजनक गरीब कल्याण का जो नारा है वो असर दिखा रहा है। और गांव-गांव में बिना किसी जातिवाद, धर्म और उसको देखे बिना सबको लाभ मिल रहा है। तो मुझे लगता है जो लाभार्थी हैं, लाभान्वित है, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। मोदी जी ने भारत की इज्जत में इजाफा किया है, और आप समझ सकते हैं कैसे प्रधानमंत्री उनसे चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं, और बाइडेन से भी ज़्यादा ऊपर उनकी रैंकिंग हो गई है। तो निश्चित तौर पर भारत को एक व्यक्तित्व का और कृतित्व का दोनों का लाभ मिल रहा है।
तो उसका लाभ निश्चित तौर पर चुनाव में राजस्थान में मनीष मिलेगा। पारीक, आप ये बताएं राजस्थान- कि क्या ये साफ तौर पर आपकी अपनी पार्टी है, पहले ही आप ऐलान कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान के चुनाव में प्रधानमंत्री ही हमारा चेहरा होंगे। कर्नाटक में भी आपने देखा, और जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक देश के मुखिया ने प्रधानमंत्री मोदी के चरण छुए, बहुत अच्छी बात है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है, लेकिन राजस्थान के चुनाव राजस्थान के मुद्दों पर होंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि सीकर में पहले ये होने वाला था 31 तारीख की जनसभा, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, लेकिन अजमेर कुछ खास वजह है इसके लिए? नहीं, वैसे तो कोई फर्क नहीं होता है, अजमेर में हो गई है और सीकर भी हो जाएगी, आप समझ रहे हैं, कह ही रहे हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं रविंदर की जो शिद्दत से समर्पण की बात है, वो दोनों बातें यहां पर लागू है। राजस्थान के बारे में जो अभी इन दिनों 4.5 साल में जो कुछ हुआ है वो कोई अच्छा नहीं हुआ। कुछ जगह पर हम पिछड़ गए, कुछ जगह पर पीड़ाएं बढ़ी है, संत्रास बढ़ा है, संतृप्त हुए हैं लोग, वो लोग दुखी हैं। और जो भाजपा की सरकार ने जो काम छोड़े थे, जैसे भामाशाह में हर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता था लाखों रुपए का, यहाँ पे कन्फाइन कर दिया है, टेंट लगा दिए, लोगों को धूप में बुला लिया, लेकिन अभी भी पैनक्रियास का ऑपरेशन शामिल नहीं है चिरंजीवी में, और लीवर का शामिल है। तो डॉक्टर को मुसीबत यह है कि जब लास्ट टाइम पे पूछता है तो खुद कहता है पैसे जमा कराओ, क्योंकि ये चिरंजीवी में शामिल नहीं है। तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी है। इसी तरह से जो वृद्ध लोगों को 250 रुपए बढ़ाने के लिए सरकार धूप में चक्कर कटा रही है, वो इनसे बदला लेंगे कि 40 करोड़ रुपए के टेंट लगाने के बाद 40 रुपए मेरे बढ़ा रहे हो आप। ये कौन सी बुद्धिमानी है? बिल्कुल पारीक जी, बिल्कुल ये देखना होगा कि जनता तो समझ ही रही है इन बातों को, लेकिन मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आप कैसे सरकार के इन मुद्दों को या सरकार की अपने हिसाब से नाकामियों को जनता के बीच लेकर जाते हैं। स्वर्णिम जी भी हमारे साथ हैं। स्वर्णिम जी, एक अच्छा संकेत ये कि भाई पहले से तारीख तय हो गई, कौन कौन से नेता आएंगे, मुलाकात करेंगे, ये भी तय हो गया, क्योंकि यहां पर पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी रहेंगे जो दिल्ली में बैठक होनी है, डोटासरा जी रहेंगे, प्रभारी रंधावा जी रहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जो हाल फिलहाल चाहे प्रदेश की संगठन की कोई बैठक हो या फिर दिल्ली में जाकर प्रभारी या अध्यक्ष मिले हो या मुख्यमंत्री मिले हो, उसमें सचिन पायलट नहीं थे। तो कितने अच्छे संकेत इसको माना जाए? और यह भी बता दीजिए, एजेंडा क्या, मनभेद मतभेद उसको दूर करना होगा या फिर आगामी चुनाव में क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा होगी? देखिए रविंद्र जी, आगामी जो चुनाव होने वाले हैं राजस्थान विधानसभा के, उनकी रणनीति तो तय हो चुकी है और उस पर आगाज भी हो चुका है। लगातार मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश भर के दौरे कर रहे हैं। हजारों लोगों की संख्या में लोग उनको मिलने आते हैं, बताने आते हैं जो राहत मिल रही है, जो फायदा मिल रहा है राजस्थान की लोक कल्याणकारी नीतियों का, उसका धन्यवाद देने आते हैं जहाँ जिस जिले में वो जाते हैं। लगभग 20-22 जिले अब तक कवर कर चुके हैं, बड़ी जनसभाएं हो चुकी हैं। और देखिए, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, ये संगठनात्मक बैठकें तो हमारी चलती रहेंगी, लगातार होती रहेंगी, क्योंकि संगठन को ही आगे जाके चुनाव लड़ना है, सरकार अपना काम करती है। हमारा यहाँ फेस है, हमारी योजनाएं हमारा फेस है, हमारे कार्यकर्ता जो लगातार इन योजनाओं का लाभ जनता को दिलवा रहे हैं, महंगाई राहत कैंपों में बैठ करके, बेंच लगा करके, लोगों के रजिस्ट्रेशन करवा करके, ये हमारा फेस है और यही हमारा कार्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एक अच्छी बात है कि अजमेर की उस धरा पे आ रहे हैं जहाँ पे अभी 5 साल पहले करीब उन्होंने 2-3 महीने आगे का समय था, जुलाई अगस्त का ही था शायद, जब वो वादा करके गए थे कि यहाँ पे 2 लाख हेक्टेयर भूमि जो है राजस्थान की सिंचित हो जाएगी, 41% लोगों को जो है ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाने से लाभ मिलेगा, वो करके गए थे वादा और वोट भी लिए थे। लेकिन अब वो शायद आ रहे हैं वहाँ पे अजमेर में, हो सकता है इसकी क्या कहते हैं, घोषणा करते हैं नहीं करते हैं, वो तो जनता देखी, क्योंकि जनता ने देखा लगातार कि बढ़ती महंगाई जिससे जनता त्रस्त है, पूरे देश की जनता त्रस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के अलावा खाद्यान्नों के दाम बढ़ रहे हैं, कोई रोजगार के अवसर नहीं है। इन सबको हमने राजस्थान की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से जनता को इस केंद्र सरकार जनित महंगाई से राहत दिलाने का कार्य किया है और इसका धन्यवाद जनता हमें दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब फेस नहीं बचा। जब हमारे खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर सके, जनता में जाकर के ये नहीं कह सके कि महंगाई राहत कैंपों में मत जाओ, मत लो लाभ, क्या मनीष पारीक जी या इनके तमाम नेता कह सकते हैं कि 500 रुपए का जो सिलेंडर राजस्थान की सरकार अभी यहाँ पे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिलवाएगी, क्या उसको लेने से इनकार करवा सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री से ये कभी आग्रह कर सकते हैं कि आप क्यों नहीं दे देते हैं 500 रुपए में? लेने से तो इनकार तब करेंगे ना, अभी तो रजिस्ट्रेशन ही हो रहे हैं, मिलने शुरू हो गए क्या? अभी तक कितने बांट दिया, अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड हो इसमें? तो देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन हुआ तो मिलेंगे भी ना,
रविंद्र जी, मैं तो आपको यही कह रहा हूँ। हाँ, मैं क्या अभी नहीं मिले बिजली फ्री आनी चालू नहीं ठीक है, हुई जब है। चुनाव होंगे जो हम बिजली फ्री दे रहे हैं वो भी मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह जवाब देना चाहिए कि अगर राजस्थान की सरकार दे सकती है ये सारे लाभ, तो केंद्र सरकार क्यों इन पे महंगाई का बोझ डाल करके इनको दबाने कुचलने में लगी हुई है। ये तो जनता जवाब ले लेगी। और उसी का परिणाम है कि लगातार जिन इन्होंने आम चुनावों की बात की थी, उसके बाद उपचुनाव होते रहे, जहां 20-20 हजार से जीते थे, वहां पे जमानतें जब्त हो गई भारतीय जनता पार्टी की। यह स्थिति आज है। उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला करके उनके चेहरे पर इनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इनके पास कोई चेहरा नहीं है। संगीता परमेंद्र जी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि 3 मुख्य राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, और अभी अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति को देखें तो ज्यादा फोकस हो सकता है, शुरुआती तौर पर हम कह रहे हो, ये बात सही ना हो, लेकिन राजस्थान पर बहुत ही ज्यादा फोकस इस वक्त बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी दिखाई देता है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात बहन, कि एक अनिश्चितता, एक असहजता कि एक डिसीजन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, अब कांग्रेस उससे उभरती हुई दिखाई दे रही है। आपका उधर चुनाव खत्म होता है, मुख्यमंत्री का फैसला कर्नाटक में हो जाता है, तो फिर आप अगली तारीख की घोषणा कर देते हैं। और महत्वपूर्ण ये फिर से जिक्र करूंगा, हालांकि ये स्वर्णिम जी ने कुछ नहीं बताया उसके बारे में, सचिन पायलट भी आ रहे हैं उस मीटिंग में। एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के संगठन को, राजस्थान के। संगीता जी, संगीता जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है रविंद्र। जिस तरीके से कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए हैं, उनका राजस्थान की राजनीति पे असर दिख गया है, स्पष्ट तौर से दिख गया है। कर्नाटक के नतीजों के बाद सचिन पायलट को साथ रखने की अब पहल शुरू कर दी गई है। पहले बात होती थी, अब पहल की गई है। सचिन पायलट को मीटिंग में बुलाया गया है, उन्हें साथ रखा जाएगा, क्योंकि इस समय कांग्रेस ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती कि सचिन पायलट कहीं और साथी तलाशें, कहीं और जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि किसी से गठबंधन कर लें या किसी का साथ कर लें। कांग्रेस ऐसी रिस्क नहीं ले सकती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस अपना एक एक वोट शेयर जो है वो संभाल के रखना चाहती है। और वहीं बीजेपी जो है वो 5 साल से राजस्थान में सत्ता से बाहर है और वो इंतजार कर रही है कि हमें सत्ता में आना है। अब जिस तरह से मनीष जी और स्वर्णिम जी एक दूसरे की पार्टियों के खिलाफ बहीखाता निकाल करके बैठे हुए थे, आप देख सकते हैं कि कितना कुछ दांव पे लगा हुआ है इस चुनाव के अंदर। जीतना दोनों पार्टियों के लिए कितना आवश्यक है। बीजेपी भी इस समय पुटिंग द हाउस इन ऑर्डर वाली स्थिति के अंदर है। बीजेपी को भी अपने नए इस समय प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं। बीजेपी अपना नया संगठन संभवतः खड़ा करने वाली है। बीजेपी को अपने पूरे जो काडर है उसके अंदर एक नव ऊर्जा का संचार करना है। 6 ही महीने बचे हैं। कांग्रेस को अपना किला बचाना है, बीजेपी को किला फतेह करना है। बड़े से बड़े नेता यहां आएंगे, एक दूसरे की खामियां निकाली जाएंगी, एक दूसरे की टांग खिंचाई होने वाली है। किसने क्या वादा किया, किसने क्या दावा किया, किसने क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया, इन सब पे अब जबरदस्त चर्चा होने वाली है, क्योंकि ये सब जने हिसाब रखेंगे। लेकिन इस समय राजस्थान की जनता भी देख रही है कि उसे किस तरफ जाना है। और यहां पे राजस्थान की जनता का वोट पाने के लिए और भी पार्टियां हैं। गुजरात के चुनाव से जो वोट शेयर प्राप्त हुआ उसको देख करके केजरीवाल भी उत्साहित है। यूपी में हल्की सी दस्तक देकर के ओवैसी उत्साहित है। तो ये तमाम लोग यहां आने वाले हैं। हालांकि राजस्थान की जो राजनीति है पिछले 20 वर्षों से वहां थर्ड फ्रंट का कोई वजूद नहीं हो पाया है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत बड़ी समझदारी कर ली। सचिन पायलट को अपने साथ रख लिया है। जो एक नुकसान कर सकते थे अलग जाकर के, उस चीज को रोकने की कोशिश कर ली है। लेकिन आने वाले समय में दोनों पार्टियां तमाम दांव पेच खेलेंगी। बड़े बड़े नेता आएंगे, एक एक छोटे छोटे वोट शेयर को साधने की कोशिश की जाएगी। कोई कसर दोनों पार्टियां बाकी नहीं छोड़ने वाली है। आपने थर्ड फ्रंट की यहां पर बात की, चर्चा की। चूंकि अभी मेरे साथ मयंक त्यागी भी हैं, उनके पास जाऊंगा, थोड़ा देरी से वो जुड़े हैं, लेकिन एक चीज समझना चाहूंगा, चाहे बेनीवाल की पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी यहां पर अपनी जमीन तलाशने के लिए आ रही हो, सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का वादा किया जा रहा हो, दावा किया जा रहा हो, अगले महीने 1 लाख लोगों को जुटाकर रैली की बात की जा रही हो, वहां पर अरविंद केजरीवाल आएंगे। और महत्वपूर्ण बात, अगर हम यहां इधर जाते हैं भील प्रदेश से संबंधी या भील जो हमारे जिले हैं उसमें बीएटी हो या बीएपी हो, वहां पर भी जनाधार हमने देखा था, पीछे मिला था। और अगर हम धौलपुर साइड में उत्तर प्रदेश से सटी हुई जगहों पर जाते हैं, बीएसपी हो, आरएलडी हो, तो ये जो तीसरा गठबंधन या कहें कि तीसरे जो धड़े हैं
वो नुकसान, अगर वो इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं और अगर वो जीत के आते हैं तो नुकसान किसको पहुंचाते हुए दिखते हैं, बीजेपी को या कांग्रेस को? और किसकी कोशिश होगी उन्हें अपने पाले में रखने की? आपको लगता है कोशिश होगी भी? देखिए, जो भी सत्ता के सबसे नजदीक पहुंच जाएगा या जिसके पास भी ये आशा होगी कि हमें सरकार बनाने की उम्मीद है, वो हर उस पार्टी को, हर उस इंडिपेंडेंट को साधने की कोशिश करेगा जो जीत के आता है, जो जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके आता है। लेकिन पिछले 2-2.5 दशक का इतिहास ये कहता है कि थर्ड फ्रंट बहुत तेजी से एक हवा बनाता है, बहुत जबरदस्त छाता है, सोशल मीडिया में छाएगा, मीडिया में छाएगा, लेकिन जब धरातल पे देखते हैं तो वोट उतने नहीं आ पाते। तो क्या राजस्थान की जो जनता है वो कमिटेड इस बात को है कि वो 2 पार्टी सिस्टम में ही बिलीव करती है और वो तीसरे को नहीं देना चाहती? लेकिन केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है, वो जिस तरह से गुजरात में केजरीवाल को पॉलिटिक्स करते देखा है, उन्होंने जिस वोट शेयर को कट किया है वो कांग्रेस का वोट शेयर है। तो बीजेपी के वोट शेयर को, डेडिकेटेड वोट शेयर को तो वो तोड़ नहीं पाए हैं। तो यहां चिंता का विषय केजरीवाल के आने से कांग्रेस के लिए है, लेकिन साथ ही साथ जो तमाम इंडिपेंडेंट्स खड़े हो रहे हैं, तमाम जो लोगों को टिकट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस समय हर पार्टी के अंदर एक इस तरह का माहौल है कि बस उन्हीं की पार्टी जीतने वाली है, तो भीतराघात का बहुत खतरा रहेगा और सभी को एक एक सीट, एक एक अपना कैंडिडेट बचा के चलना पड़ेगा। मयंक त्यागी, कितनी एक ये कहें कि बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर आम आदमी पार्टी देख रही है, या फिर बस एक बार टटोलना चाहती है कि लोगों के मन में, आम आदमी पार्टी के मन में कुछ है भी या नहीं है? कितनी सीरियस आप इन इलेक्शन को राजस्थान के देख रहे हैं? नहीं रविंदर जी, इसको 100% हम लोग सीरियसली देख रहे हैं, तभी इतनी पूरी टीम दिल्ली से अब लगातार हमारे जो संगठन मंत्री हैं श्री संदीप पाठक जी लगातार राजस्थान को लेकर दौरा कर रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी, भगवत मान जी भी यहाँ आ चुके हैं और अभी इलेक्शन तक आप देखोगे कि लगातार यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सक्रियता बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। आज प्रदेश में जहां हम लोग पिछले 2 साल पहले कहीं नहीं स्थिर में थे, आज आप देखो कि जैसलमेर से लेकर और अपना अलवर तक हर जगह हमारा संगठन बन चुका है। जगह जगह हर ग्राम क्षेत्र में आज हमारे पदाधिकारी हैं, लगातार संगठन का विस्तार का काम चल रहा है। और जिस तरीके से रुचि लोग बाग राजस्थान के दिखा रहे हैं कि किसी एक थर्ड फ्रंट की सचमुच एक प्रदेश को जरूरत है, क्योंकि ऊब चुके हैं लोग बाग अब राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के इस अंदरूनी कलह से। जब ये लगातार अपनी अपनी बातें चलती रहती हैं, चर्चा चलती है सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के झगड़े की बनस्पत इससे कि प्रदेश की आम जनता के लिए क्या काम होना चाहिए, किस तरह उनके लिए हम मेहनत करें, क्या उनके लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सर, परिपाटी जो पिछली बार आपकी पार्टी की, अगर हम गुजरात की करें या फिर बात उत्तराखंड की करें, एक चेहरे को आगे किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिनके नाम पर वोट मांगे गए थे पार्टी से इतर। तो क्या इस तरह का चेहरा को डिसाइड कर लिया आम आदमी पार्टी ने जो जनता के सामने लेकर जाएगी? समय के साथ सब कुछ आएगा, समय के साथ सब कुछ आएगा। जैसे अभी आपके पास है या फिर कहीं से आएंगे? नहीं, कहीं से क्यों आएंगे सर, कहीं से आने की जरूरत ही क्या है। प्रदेश में जो भी आम आदमी जो प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहता हो और सचमुच में जनता के लिए काम करना चाहता हो, वही चेहरा है ना प्रदेश के लिए। आप ये जो एक फिलॉसफी बनी हुई है बड़े चेहरे, आम आदमी पार्टी का कभी ये सिस्टम रहा भी नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी के बड़े चेहरे को ले आओ और फिर वो वापस चला जाए, या वो उनके समय के साथ वो हवा के रुख के साथ आगे बदल जाए। बिल्कुल, यानी चेहरा आएगा आपकी तरफ से चेहरा आएगा। बिल्कुल 100% चेहरा। मनीष पारी की 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं कि अगर आप यहां पर प्रदेश में विपक्ष में हो तो आपको एक तरफ जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो किस तरह से राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी रही हैं, बेहतर रही हैं, वो बताने की क्या कुछ काम किया है, और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की जो नाकामियां आपको लगती हैं वो आपको जनता के बीच में लानी होगी। लेकिन यहां पे स्वर्णिम जी ने बताया कि वादा करके गए प्रधानमंत्री जी, ERCP की बात की और कई तरह के वादे यहां पर अजमेर पर ही आकर उन्होंने किए थे। महंगाई, रोजगार का भी यहां पर वो जिक्र कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार उसको दूर करने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार तो देख ही नहीं रही। तो इन बातों को आप कैसे जनता के बीच में राजस्थान के लेके जाएंगे? नहीं, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ऐसे लीडर हैं जिनके नाम पे देश का दिल धड़कता है। बीजेपी के तो वो लीडर हैं ही, पूरे संसार के लीडर बने हैं। उन्होंने जो भी, उन पर भरोसा करते हैं लोग, तो वो जो काम करने वाले हैं, कहने वाले हैं, वो जरूर पूरा करेंगे। ऐसा मुझे लगता नहीं कोई इस तरह की बात है। लेकिन दोनों बातें हैं कि जो राजस्थान की पीड़ा है उसका जिक्र जो हुआ है वो आपने किया है, और जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। गरीब कल्याण के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में गरीब लोगों को अंत्योदय का विषय प्रकाशित किया, उद्घाटित किया है,
करोड़ों लोगों को लाभ किया है, वो सब जानते हैं। उन सब के पीछे प्रधानमंत्री जी हैं, तो निश्चित तौर पर वो हमारे लीडर हैं। और दूसरी बात ये कि जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी है तो उनको मिनिस्टर हटाने पड़ रहे हैं। कोरोना काल में भ्रष्टाचार की बातें हुई है और उसके कारण जो जनता का नुकसान हुआ है वो जनता जानती है, उसमें किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। तो जो उत्पीड़न है महिलाओं का है, छोटी बालिकाओं के साथ में बलात्कार के किस्से हैं, ये सारी बातें आपने देखी है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसमें अपराध के ग्राफ में राजस्थान आगे बढ़ गया। तो प्रशासन के नाम पे कुछ नहीं हुआ और जो वादे कर दिए थे वो भी गड़बड़ा गए। जो इनके लीडर का हुआ जवाब करते दीजिएगा और थे, ये भी जिनको बताइएगा कि भाई अब उसमें जो हटा चर्चा दिए। आ रही है सामने, हालांकि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि वो अपने कैबिनेट में फेरबदल करे या नहीं करे, लेकिन चर्चा यही हो रही है कि कुछ फेरबदल हो सकता है और संगठन में भी फेरबदल हो सकता है। तो उससे क्या लगता है कि फर्क पड़ जाएगा? देखिए, संगठन में तो निश्चित रूप से हमारे विस्तार होना है, मैं इसको कह रहा हूँ यहाँ पे, तो होना है विस्तार। और लगातार इस पे चर्चाएं चल के जो भी नाम है जाने, और बाकी मुख्यमंत्री जी या जो हमारी सरकार है जब जो जिस तरह से उचित समझेंगे वो उस तरह से मंत्रिमंडल में भी जो करना होगा वो मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। लेकिन एक बात तय है कि ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। वो तो अमेरिका के चुनाव में भी वोट मांगने चले गए थे, हम सब ने देखा जाते हैं, वो तो वोट मांगने के अलावा कोई काम नहीं है। जनता को राहत प्रदान कर देते थोड़ी बहुत, या राजस्थान से किए वादे पूरे कर देते, तो वो हमने देखा नहीं हुए हैं। तो इन सबका जवाब इनको देना पड़ता है। जब ये एक चेहरा दिखाने लायक बीजेपी के नेता नहीं रहे तो अब बुला रहे प्रधानमंत्री जी को, लेकिन प्रधानमंत्री जी आके करेंगे क्या? उनके किए हुए वादे तो आज भी याद आ रही है। आरसीपी का जो वादा उन्होंने किया था किसानों को, जो 13 महीने तक उन्होंने सड़कों पर बैठा करके रुलाया था, 750 किसान मारे गए थे, वो सब चीजें सबके सामने हैं। तो ये जो चुनाव होने वाला है ये निश्चित रूप से राजस्थान की जो लोक कल्याणकारी योजना है, जो मॉडल स्टेट हमने बनाया है, शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के क्षेत्र में जो जबरदस्त कार्य यहाँ हुआ है, ठीक है, इन सबको लेकर के यहाँ पे चुनाव होगा। और इसको संगीता मैम, जैसा आपने पहले कहा भी था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे की कमी बताने की और अपने किए हुए काम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज जाननी महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि क्या जो बीजेपी की रणनीति रहेगी या कांग्रेस की भी अगर हम स्ट्रैटेजी को देखें तो क्या कुछ सबक कर्नाटक से लिया होगा? लोकल इश्यूज और लोकल लीडर्स को कितना आगे रखा जाएगा, कितनी तवज्जो दी जाएगी? एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा मैं। देखिए, कर्नाटक से सबक न ले दोनों पार्टियां, ऐसा हो नहीं सकता। बीजेपी ने भी जरूर सबक लिया होगा, कांग्रेस भी ने भी सबक लिया है। कांग्रेस ने क्या सबक लिया ये हमें दिख गया है, सचिन पायलट को निमंत्रण दे दिया। बीजेपी ने क्या सबक दिया है आने वाले 2-4-5 दिनों में दिख जाएगा, किसी न किसी निर्णय से, किसी न किसी क्रियाकलाप से। लेकिन यहाँ पे जिस तरह का दावा, सबसे बड़ी बात ये देखने की है कि थर्ड फ्रंट को एक रेलेवेंट फोर्स बनाने का किया जा रहा है, वो बड़ा देखना इस चुनाव में इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि ये केजरीवाल की पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी, ये पहली बार राजस्थान के अंदर यहाँ पे इस तरीके से चुनाव लड़ रही है। हालांकि पिछले 5 साल से ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा है। पिछले चुनाव में भी काफी बातें हुई थी, म्युनिसिपल चुनावों के पहले भी बातें हुई थी, लेकिन इस बार भी खुल के बात की जा रही है। आएंगे क्या चुनाव में? मैं जल्दी से 2-3 मुद्दे, मयंक जी क्या मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल जल्दी से बताइएगा, बहुत कम वक्त है मेरे पास। क्या क्या मुद्दे आम आदमी पार्टी मुद्दों को लेकर राजनीति हो रही है? वो मुद्दे हम लगातार पिछले लंबे टाइम से, बिजली का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, जो प्रमुख मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के, और जिन मुद्दों के लिए हम आम आदमी के बीच में लगातार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी आपका, संगीता मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा स्वर्णिम चतुर्वेदी और मनीष पारिक का कि आप हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज शामिल हुए। तो सभी पार्टियां अब मुद्दों की बात जाहिर तौर पर कर रही हैं और दावे भी यही कर रहे हैं कि जनता की नब्ज तो सही तरीके से इस बार हम ही टटोल रहे हैं, उनके मुद्दे हम ही लेकर आ रहे हैं और उसका इनाम और उसका फल भी वोट के रूप में हमें मिलेगा। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही।